कर रहे हैं आपको, मुझे क्या है? मैं मीडिया से अबाया निकालो, क्यों निकाले अबाया? अल्लाह ताला से ज्यादा प्यार ही नहीं है मुझे, ये अबाया निकालूं मैं? अबाया निकालो ना अंकल, अंकल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अबाया निकालो। मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दरबदरी हो रही है, फोटो नहीं देखती है ये। हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? होती को नहीं हमें बोलने वाले अबाया निकालो। हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबाया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी? बोल दिया अगर अबाया ही लगाना था तो दानिशगाह जाओ, क्यों अबाया वाली लड़की तालीम हासिल नहीं करती है? ये वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर की। वहाँ विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की तालिबात का इल्ज़ाम है कि इनको स्कूल में हिजाब पहनकर, अबाया पहनकर जाने से रोका जा रहा है। कर्नाटका में सबसे पहले मामला शुरू हुआ जहाँ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जाने से रोका गया, और अब कश्मीर में मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर जाने से रोक दिया गया है। मुस्लिम तालिबात ने एहतजाज किया, हंगामा किया। आप सुनिए क्या कहना है मुस्लिम तालिबात का। बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? फरहाना मंजूर। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज की बाहर विश्व भारती, आप बताइए। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अबाया अलो नहीं किया जा रहा। हमें बोल रहे हैं कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ। अबाया अगर लगाना भी है तो स्कूल में अबाया निकालो, दिन भर अबाया के बगैर घूमो। जबकि वहाँ पे इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में, क्या ऐसी बात है क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में, क्या ऐसी बात है क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। हमें हमारी ड्यूटी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉप हुए थे स्कूल से, हमारी चीयर्स की गई थी वहाँ पे। क्योंकि हम टॉप बगैर घूमो। हम कॉलेज में हमें इतनी दरबदरी हो रही है, फोटो नहीं देखती है ये। शबाती हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11th 12th की गर्ल्स हैं। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नजर में गलत बात है। तो इनकी नजर में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया लोग करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। अब हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई, किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोला जाता है कि आप अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। या हर किसी, अगर एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज होने चाहिए। गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉयज आ सकते हैं तो हम अबाया क्यों नहीं पहन सकते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि फीमेल के लिए अबाया कितना जरूरी है, पर्दा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है पर्दा एक फीमेल के लिए। वो एक सेफ रहती है। अगर वो कहीं भी जाएगी, उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन है, उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग, उसका अंग ना दिखा, कोई भी उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। तो हम क्यों ना अबाया लगाए? एक मुस्लिम औरत के लिए अबाया लगाना बहुत जरूरी है। पर्दा करना बहुत बहुत जरूरी है। हम पर्दे में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है कि नहीं पर्दा लगाओ, वो थोड़ी नौज़ुबिल्लाह गलत कहेंगे। वो तो हमें कहते हैं कि पर्दा लगाओ, करो जो करना है। हम आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी तालीम। इस सिचुएशन में आप पर्दा चूज करेंगे एजुकेशन? पर्दा कभी एजुकेशन क्यों? मैं अल्लाह से बेहतर ज्यादा मुझे एजुकेशन नहीं है, मैं पर्दा चूज करती। तो आपने इनकी पूरी गुफ्तगू सुनी कि मुस्लिम तालिबात साफ लफ्ज़ों में कह रही है कि उनको हिजाब पहनकर जाने से रोका गया। इनका यह भी कहना है कि वहाँ पर लड़के रहते हैं, हम बग़ैर हिजाब के, बग़ैर अबाया के वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरी लड़कियाँ हमारी वजह से हिजाब पहनती हैं, अबाया करती हैं, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम बग़ैर हिजाब के अपने स्कूल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि शरीयत मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अल्लाह ताला से प्यार है और अल्लाह ताला का हुक्म है, हमारी शरीयत का हुक्म है पर्दा करना, हिजाब करना। जब बात आगे बढ़ी, हंगामा हुआ, तब स्कूल की प्रिंसिपल सामने आती है और लोकल मीडिया से बातचीत में उनका कहना है कि हमने हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि हमने कहा है कि स्कूल का एक यूनिफॉर्म तय है, एक ड्रेस कोड तय है, लिहाजा उसी ड्रेस को पहन कर आना है जो स्कूल का यूनिफॉर्म है। उसी यूनिफॉर्म के रंग का अबाया पहनना है या हिजाब करना है। एक बड़ी सी
चादर रखनी है, रंग बिरंग का हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, ऐसी सफाई दी है स्कूल की प्रिंसिपल ने। आप इनको भी सुनिए। अबाया इनसे कोई नहीं उतार रहा है, इनको कह रहे हैं हम कि आप घर से अगर आप आना चाहते हैं अबाया पहन के, बेशक आप आए, यहाँ निकाल के रखिए, साथ में आप लंबा सा एक हिजाब लाइए, या आप बड़ा सा चादर टाइप का कॉटन का दुपट्टा लाइए, या आप तीनों चॉइसेस मैंने इन बच्चों को दी। तो यह हिजाब इज मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबाया जो है या बाकी सब चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिज़ाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिज़ाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। इन्हीं की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, उनमें से भी कुछ ही आए, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे अपने बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमने 10 साल यहाँ पढ़ा आपके पास, तो अब हमें 2 साल के लिए क्यों निकाला जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ भी बात की थी कि हम रिक्वेस्ट की थी उनसे, उनको एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ऐसा करो, अपने स्कूल के बच्चों को अगर आपको लगता है जो वेल बिहेव्ड है उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में। तब तो किसी पेरेंट ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, अगर उन्हीं दिनों वो बोलते तो हम शायद रुक जाते। तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर, हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अबाया इनमें देखिए क्या है, किसी का ब्लैक एंड वाइट है, किसी का पूरा वाइट है, किसी को लगा के है डिज़ाइन यहाँ से, किसी का यहाँ कुछ है। मतलब यूनिफॉर्म एक स्कूल की होती है ना, वो तो आपको भी पता है कि ये गलत बोलते हैं। बोलेगी कोई टीचर, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने ये बड़े हो गए हैं, ये नर्सरी में इतने से आए हैं, मेरी नज़रों के सामने ये बड़े हो गए। मैं अपनी बेटियों को जो मेरे हाथों पले बड़े हुए हैं, मैंने उनको पढ़ाया है, मैं उनको ऐसा बोलूंगी? इन्होंने बहुत कुछ गलत बोला है बच्चों ने घर में, बोलूंगी मैं? छोटी बच्चियां हैं ये। हाँ, मैंने इतना कहा कि अगर शराफत करनी है तो वो अबाया के बगैर जो लड़कियां हैं उनको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। अगर अबाया पहन के हैं कोई, उसमें गलत। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर कश्मीर के कई सियासी नेताओं का भी रद्द अमल सामने आया है। कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी रद्द अमल सामने आया है और उनका कहना है कि हिजाब पहन कर जाने से तालिबात को रोकने का फैसला बहुत ही गलत और शर्मनाक है। दूसरी तरफ जो हुकूमत के हामी हैं उनका यह कहना है कि एक वक्ती फैसला लिया गया था या इस बात को गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है। बहरहाल इन तालिबात की बात अपनी जगह टल है और इनका यही कहना है कि हमें हिजाब पहन कर जाने से रोका गया और बगैर हिजाब के हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये पूरा मामला है विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।